गुजरात चुनाव के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात के देवगढ़ बारिया में रोड शो किया और विरोधी पार्टियों का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा, 22 साल तो पेड़ भी पत्ते बदल देता है, अब तो आप भी बदल दो। इन्होंने बहुत लूटा है आपको, दिल्ली और पंजाब की तरह विकास चाहते हैं तो आपको वोट दें। जब जनता जाती है कोई नौकरी लेने के लिए, रोजगार के लिए, कोई गांव के काम के लिए, तो कहते हैं जी खजाना खाली है। अपने बच्चे बच्चियों को चेयरमैन बनाने के लिए, अपने बेटे बेटियों को विधायक बनाने के लिए खजाने कैसे भर जाते हैं भाई? हमारे लिए खजाना खाली है। क्यों? पेपर फूटते हैं, नौजवानों का पढ़ने को मन नहीं कर रहा क्योंकि पेपर फूटते हैं, और अमीरों के बच्चे जो हैं वो पास होकर नौकरियों पे जाते हैं, गरीब यहीं रहते हैं। क्यों भाई? ये बदल दो। दिल्ली में बदला था अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में, पंजाब में 7 महीने पहले यही हालात थे, और रिजल्ट भी वैसे ही आना चाहिए। पंजाब वाला जो गुजरात में हालत है, ये देखो आप निकले हो और आपका चला हुआ एक कदम हमारे सर माथे पर। अमृतसर में शनिवार को शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस को आरोपी संदीप सिंह की गाड़ी से एक फाइल मिली है। उस फाइल में कॉमेडियन भारती सिंह और एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन मनिंदर जीत सिंह बिट्टा की क्रॉस लगी फोटो थी। हमलावर स्विफ्ट कार से आया था और हमला करने के बाद जब वो कार से भागने लगा तो लोगों ने उसकी कार पर पथराव किया था। मामले के सामने आने के बाद बिट्टा ने टीवी 9 से बातचीत में खुलासा किया। कौम को किसी हिंदू से, किसी ईसाई से, किसी मुसलमान से, किसी हिंदुस्तान से, नरेंद्र मोदी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, किसी से खतरा कहाँ है बताइए ना। अब किसान आंदोलन चला, ओके, जो नारे लगे खालिस्तान जिंदाबाद, हमने पहले इंदिरा गांधी मारी, फिर मार देंगे हम नरेंद्र मोदी, ओके, कोई बोला तो नहीं। गंदी भाषा का प्रयोग किया। हमारा यार इमरान खान, मोदी तो हमारा दुश्मन है। इस देश का नमक खाना है, इस देश में रहना है, तो गाली हिंदुस्तान को देनी है, गीत पाकिस्तान के गाने हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद ने बीते कल कांग्रेस पर नरम रुख अख्तियार करते हुए कहा कि कांग्रेस से अलग हुआ हूं, लेकिन ख्वाहिश है कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को समर्थन देने वाली बात भी कही थी, जिसके बाद आज बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गुलाम नबी के बयान पर कहा कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं, कुनबे की कोटरी बन गई है। देखो, कांग्रेस खुद कांग्रेस से अलग हो गई है और कांग्रेस से अलग होकर के कुनबे की कोठरी बन गई है। तो इसलिए अब कोई अलग होने का किसको सवाल पैदा होता है? जब कांग्रेस नहीं रह गई, कुनबे की कोठरी बन गई है, तो जो गुलाम नबी साहब ने कहा वो सही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ऊना जिले के हरोली के कांगड़ मैदान में रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार सिर्फ उद्योगपतियों का ही विकास कर पाई है। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा लाई गई अग्निवीर योजना पर भी कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। हिमाचल में एक्स आर्मी के लगभग 3000 आरक्षित पद है, हम इन्हें भरवाएंगे। डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर, डिप्टी डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर के ऑफिस में जो पद खाली हैं सभी भरे जाएंगे। हिमाचल के हर जिले में एक्स सर्विसमैन हेल्थ सेंटर, जिसमें कैंटीन, उसके साथ ECHS हेल्थ सुविधाएं होंगी और सैनिक वेलफेयर का दफ्तर होगा। ये सब हो सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल के नगरोटा में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने हिमाचल में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के 30 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को मुफ्त अनाज देने का काम भाजपा ने किया है और इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए खर्च करके बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल का निर्माण भी करवाया और चंबा, हमीरपुर और नाहन में मेडिकल कॉलेज भी खुलवाए। करीब 48 अस्पतालों में ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क भी बनाया गया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में ताबड़तोड़ प्रचार किया। सीएम योगी पहले हिमाचल के ऊना पहुंचे, उसके बाद मंडी और सोलन में भी प्रचार किया। इस दौरान ऊना में उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ हमेशा माफियाओं के साथ रहा है। उन्होंने कहा कि भूमाफिया से लेकर जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस से उनका नजदीक से समर्थन है। वहीं उन्होंने माफिया मुख्तार का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी में जब बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस से शासित पंजाब में शरण ली थी। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा। माफिया, हर प्रकार का माफिया, भाइयों बहनों, वह ड्रग का माफिया हो, वह पशु माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह भू माफिया हो, वह वन माफिया हो, ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का उससे बहुत नजदीक का संबंध है। और अपने शासनकाल में कांग्रेस ने यही किया है। आपने देखा होगा टेलीविजन में वो दृश्य, जब उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई और वहां के माफिया भागने लग गए, तो एक माफिया ने पंजाब में आकर के कांग्रेस की सरकार की यहां शरण ली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट का जोड़ा था, फिर उस माफिया को यहां से वापस उत्तर प्रदेश में लेकर के गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में जनसभा की, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा चुनाव को उलझाने और मतदाताओं को भटकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मेहनत से लोगों के साथ कंधा मिलाकर विकास के साथ जुड़ते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर देश पर राज किया है, लेकिन दुनिया में पहचान नहीं दिला पाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में ही भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया। जिन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, वो हमेशा चुनाव को उलझाने का प्रयास करते हैं, मतदाता को भटकाने का काम करते हैं और प्रजातंत्र की चलती हुई गाड़ी को अटकाने का काम करते हैं। और जो लोग मेहनत के साथ, विश्वास के साथ, लोगों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के विकास के लिए जुड़ते हैं, वह चुनाव को सुलझाने का काम करते हैं। अटके हुए, भटके हुए, लटके हुए लोगों को निकाल करके प्रदेश को और विकास के तरीके से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। चुनाव भविष्य के लिए लड़ना और भविष्य को मजबूत करने के लिए लड़ना, अपने भविष्य को। मित्रों, चुनाव के बहुत मुद्दे हैं। मैं देश से शुरू करूं तो हम सबको ध्यान में आता है कि लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर इस देश पर राज किया, लेकिन देश को कोई दुनिया में पहचान नहीं बना पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 8 साल में भारत को दुनिया के नक्शे पर खड़ा कर दिया है और आगे बढ़ा दिया है। इसको हमको समझना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दिखा दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगाई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच ने 3 जजों ने इस फैसले पर समर्थन जताया। 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन नियम 2019 को सही माना है। बेंच में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, एस रविंद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल थे। ईडब्ल्यूएस मुद्दे पर चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस भट्ट ने अपनी असहमति जताई थी। इस संदर्भ में आज जम्मू में स्थानीय लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए जमकर जश्न भी मनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रकाश पर्व को लेकर हो रहे नगर कीर्तन में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने शहर की सड़कों को साफ किया और निहंगों ने नगर कीर्तन में तलवारबाजी के करतब दिखाते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।